हरि जी भंवर बिजलियां हो सहे पर लगा देना साहिब बंदगी बंदाओ पुरुष कबीर को बंदाओ षोडश अंश को बंदाओ परमात्म धीर को बंदाए को तरवंश को प्रथम बंदाओ सतगुरु शरण जिन अगम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दर्श दिखाइया जी कारण सिद्ध पचे सो गुरु कृपा से पाइया मूर्ति अने सुरती ताहि में जाए समाया सब घट मेरा साहिब है सुने से जना को बलिहारी वा दूत की जागर प्रगट हो साहिब बंदगी साहिब। सब घट में विराजमान रहने वाला है परम सदा के मालिक सब घट मेरे साहिब सुनी सोच न कोई बलिहारी वा दूत की जा घट में प्रकट हो सबके मन मंदिर में विराजमान होने वाले साहब सदगुरु कबीर साहब कड़कड़ में विराजमान रहने वाले वंश 42 के स्वरूप वंश 42 हमसे वंश रूप हमार या में लोकर मानिया बढ़िया 84 धार वंश ऐसो दुर्मति करे जपे जो नाम कबीर 184 जाएंगे यम के लागे थी उन्हीं वंश 42 के स्वरूप पंच हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब के पावन चरणों में बंद गई तत्स्वरूप पंच हुजूर उदित मीनाम साहेब के पावन चरणों में बंद गई पूज्य संत समाज और माताओं बहनों मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और मेरे बहनियों आप सभी को मेरी ओर से प्रेम साहिब बंदगी साहिब। बड़ा सुंदर अवसर मिला है सत्संग करने का आपके गांव में आज अंतिम दिवस है सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों को कहने का सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों को कहना
और सुनना, ये मानव जीवन के अतल गहराई में उतरना ही सार्थक है। सदगुरु कबीर साहब का एक साखी मुझे याद आती है। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख मा पार, मनसा वाचा कर्म कबीर सुमरण सार। सत्संग सदगुरु कबीर साहब का सुमरण ही सार है, भक्ति भजन ही सार है इस जीवन में। अगर मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं कर पाए तो कौन से जीवन में कर पाए? पशु योनि में तो नहीं कर सकते हैं भक्ति। यह मनुष्य ऐसा जीवन है जो भक्ति करने के लिए मिली है, और सदगुरु कबीर साहब ने यह भक्ति का आशीर्वाद वंश 42 के स्वरूप में धनी धर्मदास साहब को दिया है। संतों ने भले कह दिया कि भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के बिना तो भक्ति अधूरा था। प्रकट किसने किया भक्ति को? प्रकट किया कबीर ने, और 7 दीप नौखंड। प्रकट किया कबीर ने 7 दीप नौखंड। तो भक्ति के उपज धनी धर्मदास सदगुरु कबीर साहब और हम आप हैं। आमीन माता स्वरूप। और भक्ति ये जीवन का सार्थक है। जब तक जीवन में भक्ति नहीं है तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। भक्ति ही को कायम बना के रखता है ये सत्संग, जो साल में एक बार करवाते हैं, हमेशा नहीं करवा सकते हैं। और जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसका जीवन निरर्थक और बेकार है। सदगुरु कबीर साहब को अगर हम नहीं पहचान पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ में चला गया। जिसने सदगुरु को पहचाना नहीं तिन्हें तीन लोग ठिकाना नहीं, और सो नर सम कुकर सम जानो, और जी घट ज्ञान समाना नहीं। तो साहब का भक्ति ही सार्थक है। यह मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम सदगुरु की भक्ति करके निज लोक को जाए, परम धाम को चले जाए। आई थी वही देश से भई परदेसी नार, वह मार्ग में भूल गया बिसर गए ना। वह मार्ग को भूल गए, और वो मार्ग को भूल गए हैं, और वो मार्ग प्राप्त करे के साधन है भक्ति। वो मार्ग प्राप्त करे के, वो मुक्ति के दरवाजा खोले के साधन है भक्ति सत्संग। और सत्संग ही करके भवसागर से पार हो, सत्संग करके सदगुरु के भक्ति भजन सुमरण करके भवसागर से पार हो, ना कि इस संसार में जब तब करके। तो यह सुंदर अवसर आपको हम सबको मिलता है साल में, तो इसका बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके गांव में सत्संग के बहुत जिज्ञासु इस वर्ष हुआ है। पिछले साल और आ रहे, लेकिन इतना नहीं था। तो इस साल बहुत अच्छा है जो सत्संग का आप लोग लाभ ले रहे हो। मैं तो बहुत हृदय से खुश हूँ, क्योंकि यह मनुष्य जन्म जो है ना बार बार नहीं आता है। एक बार आया है, इस सत्संग का अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। चाहे घर से सुनो, चाहे सत्संग सभा मंच में आकर सत्संग का लाभ लो, लेकिन बिल्कुल मत चुकाओ। भजन के बाद बताओ साहेब